दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जब उसका टाइम ख़राब होता है। जब टाइम ख़राब होता है ना, तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपका काम कभी सही नहीं होता। आप कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कर लो, उसका गलत मतलब निकाला जाता है। प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हेलो गाइज, वेलकम टू मैडली इंस्पायर्ड। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाली हूँ। व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग, जब आपकी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, जब आपकी लाइफ पूरी प्रॉब्लम से भर जाती है, आप उसमें पूरी तरह से फंस जाते हो, तब आपको क्या करना चाहिए? किसी से हेल्प लेना चाहिए या कुछ बातें हैं जो आपको मानना चाहिए? आज की इस वीडियो में केवल 5 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये 5 बातों को आपको याद रखना है, अपने आप से कहना है। तो आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, आपका टाइम कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो, वो निकल जाएगा। आप उस प्रॉब्लम से निकल के आ जाओगे। आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने कैपेबल हो जाओगे कि अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद निकाल लोगे। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इट विल पास। जो भी टाइम अभी ख़राब चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, वो चली जाएगी, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट होती है, उसका एक हिस्सा होती है, पूरी लाइफ नहीं होती है। हम प्रॉब्लम्स में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं, इतनी बुरी तरीके से घुस जाते हैं कि प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते हैं। कभी उसके सल्यूशन की तरफ नहीं जाते, कभी दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। और इसी वजह से जो हमारा माइंड सेट है वो पूरा नेगेटिविटी से भर जाता है। जब हमारा माइंड, हमारी बॉडी नेगेटिविटी से भरती है, तब हम कुछ नया करने की नहीं सोचते, वहाँ से निकलने की नहीं सोचते। पर हमेशा ये बात याद रखना, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, वो निकल जाएगा। कुछ समय बाद अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी और अपने आप से कहनी है कि अपना फोकस चेंज करो। आपका फोकस केवल आपकी प्रॉब्लम्स पे होता है, ना कि सल्यूशन पे होता है। हम हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसके सल्यूशंस के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में कभी फोकस नहीं कर पाते। अगर आपको बोले कि अपनी पुरानी बातों को याद करो, तो आप केवल जो बुरे इंसिडेंट होंगे, ख़राब चीज़ें होंगे, उनको याद रखोगे। अच्छी चीज़ों को कभी याद नहीं रखोगे। ये आपको हमेशा याद रहेगा कि आपके पापा ने वो चीज़ आपको नहीं दिलाई थी जब आपने ज़िद करी थी। लेकिन आपको ये कभी याद नहीं होगा कि बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद थी, आपके पापा ने बिगर पूछे आपको गिफ्ट में दी थी। तो यही हमारा माइंड सेट है। हम हमेशा गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड में ज़्यादा देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है, हम उसके बारे में कम सोचते हैं, कम फोकस करते हैं। जब आपका टाइम ख़राब चल रहा होता है, आपका कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो अपने फोकस को चेंज करो। उस प्रॉब्लम से निकलकर कुछ सल्यूशन की तरफ देखो, कुछ अच्छी बातों को याद करो, जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, आप थोड़े से खुश हो जाओगे, और जहाँ आपकी खुशी आपके अंदर आएगी, तो आपकी लाइफ अपने आप चेंज होगी, आपकी प्रॉब्लम्स का अपने आप सल्यूशन आएगा। तीसरी बात आपको जो याद रखनी है कि आपके पास कुछ कंट्रोल करने लायक चीज़ है। आई हैव समथिंग टू कंट्रोल। मैं मानती हूँ कि कुछ भी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब बुरा समय होता है, जब आपका टाइम ख़राब होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। बट दो फिर भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट है आपका एटीट्यूड, दूसरा है आपका रिएक्शन। कोई अच्छी चीज़ हो जाए या बुरी चीज़ हो जाए, आपका एटीट्यूड हमेशा सेम रहना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। जो आपका रिएक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा काम नहीं होता तब हमको थोड़ी बहुत गुस्सा आती है, और वो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और गुस्से में हम अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके लिए हम आगे बहुत रिग्रेट करते हैं। तो अगर आप अपने एटीट्यूड पे, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो आपका टाइम बहुत जल्दी से पास हो जाएगा जो खराब चल रहा है। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है, जब भी बुरा टाइम चलता है, जब भी आपको गुस्सा आ रहा होता है, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जहाँ आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, तो आपसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत गलत होती हैं, जिसका रिग्रेट आप ज़िंदगी भर कर सकते हो। और लेकिन अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने रिएक्शंस को, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल किया, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया बुरे समय पर, तो आपका ये बुरा टाइम बहुत जल्दी से निकल जाएगा। चौथी बात हमेशा ये याद रखना, जो बुरा टाइम है, इसकी कुछ समय बाद कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप याद करो कि बचपन से आपने कोई प्रॉब्लम्स नहीं झेली है क्या? बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है। कोई भी सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, हम उन प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, सीखते हैं और उससे आगे निकलते हैं।
आज आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हर्डल्स को आप पास करके आए हो। तो आज जो प्रॉब्लम आपके पास है, आज जो आपका लाइफ में जो टाइम ख़राब चल रहा है, वो भी कुछ समय बाद निकल जाएगा। याद रखो, हमेशा ये सोचो कि जो अभी प्रॉब्लम है 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद क्या इसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? नहीं रहेगी। अगर ये सोच अपने माइंड में रखोगे हमेशा, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर कम फोकस करोगे, उसके सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। और जहाँ आपने सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम्स तुरंत छूमंतर हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक बात है जो आपको हमेशा अपने अंदर रखनी और कहनी है अपने आप से, कितना भी लाइफ का वर्स्ट टाइम हो, आई कैन हैंडल दिस, मैं इसको हैंडल कर लूँगा या मैं इसको हैंडल कर लूँगी। जैसे ही हम स्ट्रेस में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, हमारा सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो गिरता है। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस को गिरा दिया तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, उससे निकल नहीं पाओगे। हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखो कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है जो कुछ ही समय में चला जाएगा, अपने आप जाएगा। हो सकता है किसी की लाइफ में थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम आती है, किसी की लाइफ में लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम आती है, पर जो आई है वो जाएगी भी। तो माइंड के अंदर, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको आप हैंडल कर लोगे। ज़रूरत पड़ेगी तो किसी से हेल्प भी लेंगे, लेकिन अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है कि प्रॉब्लम्स अगर मेरी है तो मुझे ही सॉल्व करनी है। अगर ये 5 बातें हमेशा याद रखोगे, अपने आप से कहोगे, तो लाइफ की कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, उससे बहुत जल्दी बाहर निकल के आओगे। तो हमने ये लाइन तो हमेशा पढ़ी है, व्हेन एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, व्हेन एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग देयर इज समथिंग विच इज़ राइट। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो सही होता है। भगवान अगर सारे दरवाजे बंद कर देता है, फिर भी एक दरवाज़ा ऐसा होता है जो आपके लिए बना होता है। बस हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है।